बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही गठबंधनों में सीटों पर चर्चा और दबाव की राजनीति शुरू हो गई है। देश की राजनीति में अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में महज 5 महीने के करीब का समय बाकी है। लड़ाई दो गठबंधनों के बीच होगी, ये तय हो चुका है। किस गठबंधन में कौन कौन दल शामिल है तय हो चुका है, लेकिन अभी सीटों का फाइनल फार्मूला सामने नहीं आया है। लेकिन दबाव की सियासत तेज हो गई है। एनडीए में शामिल चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री होते हुए बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। उनकी पार्टी के नेता नव संकल्प से नव नेतृत्व की तस्वीर पेश कर रहे हैं। तो बिना नाम लिए जीतन राम मांझी निशाना साध देते हैं। मांझी पर चिराग की पार्टी की ओर से पलटवार होता है, लेकिन उससे पहले एनडीए के एक और पार्टनर आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा सामने आ जाते हैं, ये नसीहत देते हुए कि उनको कम न समझें, समय पर सीटों का बंटवारा जरूरी है। महागठबंधन की हालत तो इससे भी ज्यादा पेचीदा है। एक ओर कांग्रेस ने तेजस्वी के चेहरे पर अब तक मुहर नहीं लगाया है, तो दूसरी ओर 70 सीटों पर दावेदारी ठोक दी है, जबकि वीआईपी के मुकेश सहनी 60 सीट और डिप्टी सीएम के पद के लिए दबाव बनाने में लगे हुए हैं। जब बाकी पार्टियों की ओर से दावेदारी जारी है, तो पिछले चुनाव में बढ़िया स्ट्राइक रेट वाले लेफ्ट पार्टियां क्यों चुप रहे? लेफ्ट की ओर से 40 से 45 सीटों पर दावा ठोक दिया है। बिहार में दबाव की इस सियासत में अब तक तीनों बड़े प्लेयर बीजेपी, आरजेडी और जदयू के नेता चुप हैं। सवाल यह है कि दबाव किस पर भारी पड़ेगा। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में कोई और राजनीतिक खबरों के बारे में बताएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल समाचार पर लिंक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि राजनीति से जुड़ी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो एक बार खड़ा होकर के इनका अभिनंदन करिए। आजकल नीतीश कुमार जी पकड़वा मुख्यमंत्री हो गए। जंगल राज वालों के झूठ और धोखे, उससे आगे भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। एक केंद्रीय नेता है जो दिल्ली से आते हैं। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। हम तो कहेंगे कि कांग्रेस को अकेले चुने। तेजस्वी आपको वचन देता है, जरा खूब ताली बजाओ इनके लिए।